ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। कल यहाँ पर 4 से 5 जो है बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कि नकाबपोश बदमाश आते हैं जिनकी उम्र लगभग 18 वर्ष से नीचे, यानी कि वो नाबालिग लड़के बताए जा रहे हैं। जैसे ही वो विरोध करते हैं उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया जाता है। 4 चाकुओं से वार किया, पहले एक सर पे 3 कमर पे मारे। बाकी लड़के थे 4 हैं। 4 अच्छा हाँ, उनके वो काला कपड़ा बांध रखा था। मैं खड़ी थी, मैं झूठ बोली। अच्छा, बाकी मैं वहाँ खड़ी थी जब इन्हें तो वार करके और छाती निकले इनको। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त आजादपुर गांव में है और मेरे पीछे जो आप ये दुकान देख रहे हैं, चूंकि सुनार की दुकान है, आप देखेंगे अंबा ज्वेलर्स के नाम से इनकी दुकान है। और कल इस इलाके में एक ऐसी वारदात हुई है जिसने सभी को दहलाने का, दहशत में डालने का काम किया है। आपको बता दें, कल यहाँ पर 4 से 5 जो है बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कि नकाबपोश बदमाश आते हैं जिनकी उम्र लगभग 18 वर्ष से नीचे, यानी कि वो नाबालिग लड़के बताए जा रहे हैं। वो लड़के यहाँ पर आते हैं लूट के इरादे से। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस दुकान पर जो है वो पहले यहाँ पर हाथ मारते हैं। इसमें से जो कुछ सामान है उसको निकालने का वो प्रयास करते हैं। हालांकि अभी इन्होंने इसको टेप से टैप कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर जब वो हाथ मारते तो अंदर जो बुजुर्ग बैठे हुए थे जिनकी उम्र लगभग 77 वर्ष बताई जा रही है, वो यहाँ पर बैठे थे। वो इसका विरोध करते हैं। जैसे ही वो विरोध करते हैं उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया जाता है। अभी जो उनके सुपुत्र हमारे साथ मौजूद है, उनकी स्थिति काफी क्रिटिकल बनी हुई है और फोर्टिस हॉस्पिटल में वो भर्ती है। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ जानकारियां इनके पास है और पुलिस इनको क्या कुछ अपडेट अब तक दिया है। मैं आपको बता दूं, इसी एरिया में कुछ समय पहले मैं यहीं पर कवरेज करके गया था, यहां से मैं 100 मीटर की दूरी पर, और इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था। 26 चाकुओं से उस युवक के ऊपर वार किया गया था और फिर 1 महीने के अंदर ही इस इलाके में दूसरी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। क्या नाम है सर आपका? दीपक सिंगल। दीपक जी, कब से दुकान है आपकी सर? 2013 से। 2013 से। तो आप यहीं के रहने वाले हैं या कहीं से? नहीं, यहीं के रहने वाले, आजादपुर गांव के ही। ये कितने बजे की घटना है? कल क्या हुआ था? 2:05 के आसपास की घटना है। 2 बजे के 5 बजे। आप लोग नहीं थे क्या? 2:05। मैं नहीं था। आप नहीं थे दुकान पे? आप कहाँ पर थे उस टाइम पर? मैं बैंक में था। बैंक गए थे आप? तो यहाँ पर कौन कौन मौजूद था? वाइफ थी, फादर थे। अच्छा, आपकी वाइफ थी और फादर थे। उनकी क्या उम्र होगी, क्या नाम है? फादर का नाम मदनलाल गुप्ता, 77 ईयर्स। वाइफ का नाम सुरभि सिंगल और 77 ईयर्स आपके पिताजी की उम्र है। तो उन्होंने अभी बात हुई है उनकी आपसे, या बात करने की स्थिति में है वो? हाँ, बात तो कर बात हुई है। क्या बताया उन्होंने, क्या हुआ था उस टाइम पर? 4 चाकुओं से वार किया, पहले एक सर पे 3 कमर पे मारे। सर पे भी वार किया गया? सर पे भी वार। तो सर पे भी चोट आई हुई है अंदर तक? नहीं, सर पे कम आई है, कमर में ज्यादा आई है। पसलियां 2 टूट गई हैं उनकी। कमर में ज्यादा आई हुई है। अभी किस तरह की स्थिति? पसलियां टूट गई हैं, थोड़ा पसलियों में पेन है सी। अभी किस तरह की स्थिति है उनकी? अब इस तरह स्थिति है उनकी। स्थिर है, खतरे से बाहर है? खतरे से बाहर है। पुलिस ने भी क्या जानकारी दी आपको? नहीं, पुलिस से तो अभी कोई जानकारी नहीं मिली। कोई जानकारी नहीं मिली आपको। क्या नाम है आपका? अरुण सिंह। आप भी यहीं थे क्या दुकान पर उस टाइम? मैं रोटी खाने चला गया था 1:30 बजे। रोटी खाने गए थे जी। तो आप बता रहे थे कि पुलिस मतलब आई, कितने बजे आ गई थी पुलिस जब आपने इस घटना तो मैं आया 2 बज के यहाँ पे 5-10 मिनट में आया तो देखा पुलिस आया हुआ था। पुलिस आया हुआ था। फिर उसने मेरे को बोला कि वो कैमरे चालू करो, तो कैमरा चालू नहीं हुआ तो उसने डब्बा मैं देखा, कैमरा था वो लेके हाँ वो लेके डब्बा ही चला गया। वो बोले कि न्यूज वाला आ रहे हैं, सो डब्बा लाओ डब्बा। पुलिस वाले ऐसा बोल रहे थे कि न्यूज वाले आ रहे हैं, डब्बा लेके आओ। हाँ, डब्बा वो खोल के पहले लेके चले गए, जिससे कि हमारे न्यूज वालों के पास सीसीटीवी फुटेज ना आए। हाँ, इसीलिए वो लेके चले गए। अच्छा, ये आप इसी गांव में रहते हैं क्या, आजादपुर में? मैं तो हाँ इधर पीछे रहता हूँ, किराए के मकान में पीछे रहते हैं। ये दूसरी वारदात इस तरह की इस एरिया में 1 महीने के अंदर हुई है? पहले की तो जानकारी नहीं, लेकिन ये वाला हादसा मेरे को जानकारी हुई है कि ऐसा ऐसा हुआ। ऐसा ऐसा हुआ? हाँ, पहले वाला तो नहीं।
देखिए सामान्य से दुकान लग रही है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, लेकिन इस दुकान को भी चूंकि इलाके के अंदर ये पूरी दुकान है तो इसको भी यहाँ पर लूटने का प्रयास उन लोगों के द्वारा किया गया है। अभी जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक 4 लड़कों को पुलिस ने जो है उनको हिरासत में ले लिया है और चारों के चारों नाबालिग हैं। आप समझिए एक नाबालिग लड़के जो है गैंग बनाकर इस एरिया में काम कर रहे हैं और कुछ समय पहले की स्थिति है। जरा ये अम्मा जो है कल यहीं पर बैठी हुई थी, इन्होंने सबसे पहले शोर मचाया था। मैं जरा इनसे बात करता हूँ। अम्मा क्या नाम है आपका? दया। यहाँ यही रहती हो दुकान लगा के? हाँ यही बैठे रहे हुए तो कब से? बहुत साल हो गए मेरे को तो। बहुत साल हो गए। कल क्या क्या देखा था आपने सामने? कल ये देखा था जैसे मेरा इधर मोटा मैंने इधर करा तो हल्ला मच रहा। अच्छा। ऐसे मतलब तो ना मैंने और चक्कर को नहीं देखा। मैंने ये जाने मैंने कि कोई करंट आ गया, तार वार पकड़ लिया है। फिर मैंने हल्ला मचाया। मैंने कहा कोई भागियो जल्दी भागियो। इतने वो भाग भी गए। अच्छा वो कितने थे? 4 हैं। 4 हैं वो। कितनी उम्र होगी आपने देखा होगा उनको तो? भाई उम्र देखो इतनी दूर तक का मेरे को ना दिखाई दे। सही बात है। बाकी लड़के थे 4 हैं। 4 अच्छा हाँ उनके वो काला कपड़ा बांध रखा था तो पूरी साजिश के तहत आए थे लूटने के लिए सारा सामान। मूर्ति को लेकर यहाँ पहुँचे होंगे, वो इतने यहाँ बढ़ गए। कौन सी मूर्ति को लेकर? ये गणेश जी। अच्छा यहाँ से मतलब मूर्ति विसर्जन हो रहा था? हाँ। तभी वो भीड़ में आए हैं? हाँ देखे नहीं हमने भीड़ में वैसे, बाकी मूर्ति को लेकर ऐसा पहुंचे वहां तक फिर भी यहाँ आ गए। यहाँ पर आ गए। हाँ। अम्मा क्या कहोगे? यहाँ पर ना पहले भी मैं आया था न्यूज करने के लिए, वहाँ भी लड़के को 26 चाकू मारे थे। हाँ, और खत्म तो हो गया वो। खत्म हो गया वो लड़का? हाँ वो तो मेरे लिए विचार बहुत अच्छा लड़का कहिए था। वो तो सब बता रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है। हाँ इसी एरिया में दूसरी घटना ये इस तरह की देना ऐसी तो कभी ना हुई जैसी अब हुई है। ऐसी नहीं हुई कि जो अपने वो दुकान पे बैठे हैं और दिन दौड़े 2 बजे अरे ये काम कर गए भाई। हमें डर तो लगता होगा यहाँ पर रहने में। क्यों डरना है? और डर क्यों नहीं है भाई बताओ तुम? कल ऐसे तकड़ रात को सोती बारी भी नू तकड़ डर क्यों ना है? एक तो बेचारी को बिल्कुल ही पसीने में ना गई, उसको बुला के लाई भैया को, छोटे वाले को, इसका भाई, वो लेके गए हॉस्पिटल पे। ये तो था नहीं। ये तो पुलिस कितने बजे तक आ गई थी? जब ही आ गई पुलिस तो तभी आ गई थी पुलिस। हाँ जब ही आ गई थी। देखिए कुछ और आसपास के लोग भी मौजूद हैं। आप इसी में रहते हैं क्या? इसी गांव में रहते हैं आप? आगे रहते हैं तो ये आगे भी यही मूर्ति लेने आए ना। हाँ। तो जब हम खड़े थे वहाँ, मैं खड़ी थी, मैं झूठ बोली। अच्छा। बाकी मैं वहाँ खड़ी थी जब इनको वारदात करके और छाती निकले इनको। वो चौक नहीं है, जब वो मूर्ति इंगे घूमगे तो वो चौक पे ऐसे घूमे। अच्छा। घूमने के बाद में इंगे को जाए जब भागे वो। अलग अलग भागे हैं दोनों या एक साथ भागे? एक साथ ही भागे 4। एक साथ ही भागे। हाँ। अच्छा यहाँ पर भीड़ आवाज लोगों आ गए थे ने आवाज मारी है तो भीड़ चुप गई है सारी, बस इतनी देर में ही भाग लिया वो। अगर लोग नहीं आते तो शायद वो कोई बड़ी घटना अंजाम दे सकते। क्या करके जाते कोई पता जी। गंदे इंसान को क्या भरोसा। देखिए अभी जो स्थिति जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक 4 नाबालिगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एक तरीके से उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब बड़ा सवाल दर्शकों यही है कि इस एरिया में ना तो ये लोग बता रहे हैं, जैसे कि जानकारी मिली, इस एरिया में पुलिस आती है, पेट्रोलिंग के लिए आती है कि नहीं आती है? ये तो मैंने देखी नहीं, मैं झूठ। पुलिस ने देखी आपने? हाँ। ये देख लो, ये स्थिति है। जब आते तभी आती, वैसे नहीं आती। वैसे नहीं आते कोई। जी। तो ये इन लोगों का कहना है। और दर्शकों बड़ा सवाल यही है कि इसी एरिया में, इसी आदर्श नगर थाने के अंतर्गत ही ठीक 1 महीने भी नहीं होंगे उस घटना को जहां पर 26 वार लड़के के ऊपर किए गए थे। और जैसे कि लोकल लोग जानकारी दे रहे हैं कि उनकी डेथ भी हो गई है। तो आप समझिए किस तरह की कानून व्यवस्था है दिल्ली के अंदर लगातार चरमराई हुई है। ट्रिपल इंजन की सरकार आ जाए, चाहे 5 इंजन की सरकार बन जाए, लेकिन लोगों को शायद और अपराधियों को तनिक भी खौफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखना ये होगा पुलिस किस तरीके से नाबालिग गैंगों से निपट पाती है, क्योंकि आजादपुर गांव के अंदर खासा ये लोग एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो भी इस पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।